पहली सरकार है जिसने खाने के सामानों पर भी टैक्स लगाने का काम किया। 5% GST लगाया सरकार की ओर से। कौन सा काम किए हैं जो इनके उद्योगपति मित्रों ने इनको चंदा देने का काम किया है? वो कौन सा काम किए हैं जो इनके उद्योगपति मित्रों ने इनको चंदा देने का काम किया है? वो भी उन कंपनियों ने जिनका सिर्फ बोर्ड है, कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब है कि बड़ा खेल हुआ है। अब बड़े खेल में बड़ा चीज़ उजागर हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जो है सारी पार्टियां अपनी जो है उपलब्धि गिनाते हुए नज़र आती है। लेकिन आज हम वो सब चीज़ बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे मुद्दे की। और आज जो है 2 रुपया पेट्रोल का कीमत जो है कटौती की गई है। इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ इजाज अहमद हैं जो कि राजद के प्रवक्ता हैं। सर, 2 रुपया पेट्रोल का कीमत कम कर दिया गया, क्या देखते हैं? लोकसभा चुनाव नज़दीक भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। आप देखे होंगे लगातार पेट्रोलियम पदार्थों का रेट बढ़ रहा था। 10 रुपये लीटर से ऊपर रेट पिछले 2-3 महीने में बढ़ाने का काम किया, और जब बढ़ाते हैं तो पता भी नहीं चलता है, और घटाते हैं तो पूरा प्रचारित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मिथ्या प्रचार के सहारे जनता का जो विश्वास जीतना चाहती है। अब जनता उनके प्रति विश्वास नहीं रखती है। जनता ने स्पष्टता संदेश दे दिया है कि जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिस तरह से महंगाई से आम जन त्रस्त है, और हर चीज़ों में देश के इतिहास में पहली सरकार है जिसने खाने के सामानों पर भी टैक्स लगाने का काम किया। 5% GST लगाया सरकार की ओर से, और जो इनके व्यापारिक औद्योगिक घराने के लोग हैं जो इनको चंदा देते हैं, उन्होंने 25 से 30% रेट बढ़ाने का काम किया। इस पर सरकार का कभी ध्यान नहीं जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में पूरी तरह से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो अपने औद्योगिक मित्र को मदद पहुंचाने के एवज में फ़ायदा लिया है वो दिख रहा है। 60 अरब से ऊपर चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। आखिर क्या कारण है? कौन सा काम किए हैं जो इनके उद्योगपति मित्रों ने इनको चंदा देने का काम किया है? वो भी उन कंपनियों ने जिनका सिर्फ बोर्ड है, कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब है कि बड़ा खेल हुआ है। अब बड़े खेल में बड़ा चीज़ उजागर हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारे मामले को सामने ला दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड में जब इनकी भद पिट रही थी तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों का 2 रुपये लीटर कम करने का घोषणा किया है। जनता भी इससे खुश होने वाली नहीं है। जनता भी असल मुद्दे को समझ रही है, असल बात को समझ रही है। आप जितना भी राजनीति कर लो, आप जितना भी खेल खेल लो, जनता अब आपके साथ उसी खेल को उसी के अनुसार, जैसे आप जनता को ठगने के लिए 10 रुपये लीटर तेल का रेट बढ़ाते हैं और 2 रुपया कम करते हैं, उसी तरह से जनता चुनाव के समय में आपको दिखेगा कि ये सब मेरे साथ है, लेकिन कोई आपके साथ नहीं होंगे। सब का सब ये स्पष्ट संदेश दे चुके हैं कि अब इस सरकार से हमको भले की उम्मीद नहीं है, इस सरकार से कोई फ़ायदा नहीं है। यह सरकार औद्योगिक घरानों के मददगार है। इस सरकार के माध्यम से उद्योगपति जितना तेज़ी से आगे बढ़े हैं, उतना ही तेज़ी से गरीबों की संख्या भी आगे बढ़ी है। जब ये सत्ता में आए थे तो 45 करोड़ BPL के लोग थे, आज 80 करोड़ से ऊपर हो गया है। ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है लोगों को कि किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कर रही है। छोटा सवाल ले लेंगे। CA कुछ दिन पहले लागू हुआ था, कहा जा रहा है कि उसको जो है डाइवर्ट करने के लिए 2 रुपया पेट्रोलियम का कम कर दिया गया। किस चीज़ को डाइवर्ट करेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड को डाइवर्ट करने के लिए CA लाए, CA को डाइवर्ट करने के लिए आप पेट्रोलियम पदार्थों का रेट कम करेंगे। ऐसा ना हो कि खुद ही डाइवर्ट हो जाए और ये न सत्ता में रहेंगे न विपक्ष में रहेंगे। इनकी स्थिति इस तरह से हो जाएगी कि जनता इनको देखना भी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि जनता मुद्दों के आधार पर
इनसे जब सवाल करती है तो इनके नेता कार्यकर्ता भागे फिर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।